हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। यूपी में महिला डॉक्टर की घर में घुसकर चाकू से हत्या, दूसरे कमरे में मौजूद बच्चे पर भी अटैक। यूपी के प्रयागराज में जहरीली शराब से 6 की मौत, 15 लोग अस्पताल में भर्ती। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर एनसीबी ने मारा छापा। फर्जी टीआरपी मामले में अब तेज होगी जांच, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस। कोविड-19 वैक्सीन पर बोले केजरीवाल, कोई वीआईपी श्रेणी नहीं, कोरोना वॉरियर्स और बुजुर्गों को प्राथमिकता। अमेरिका के विस्कॉन्सिन के मॉल में अंदर गोलाबारी, 8 घायल, शूटर की तलाश जारी। इंटरपोल की चेतावनी, नेताओं को निशाना बनाने को भेजी जा रही कोरोना संक्रमित चिट्ठी। और कुछ यात्रियों के संक्रमित मिलने के बाद हांगकांग ने एयर इंडिया की उड़ानों पर 5वीं बार लगाई रोक। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक महिला डॉक्टर की घर में घुसकर दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या करने का मामला शुक्रवार दोपहर को सामने आया। इस घटना से इलाके में सनसनी और दहशत फैल गई। आरोप है कि एक शख्स सेट टॉप बॉक्स रिचार्ज करने के बहाने घर में घुसा और वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पेशे से डेंटिस्ट डॉक्टर निशा सिंघल पर चाकू से हमला किया और उनका गला रेत दिया। जिस वक्त ये वारदात हुई, निशा सिंघल के दोनों बच्चे भी घर के दूसरे कमरे में थे। उनका एक बच्चा 8 साल और दूसरा 4 साल का है। हमलावर ने डॉक्टर के बच्चों पर भी हमला किया, लेकिन वे बच गए। डॉक्टर सिंघल के पति अजय सिंघल एक सर्जन है और हत्या के वक्त वो अस्पताल में थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद जब वो घर पहुंचे और अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गए, जहां महिला डॉक्टर की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपा नेता के फ्लैट पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बारे में शनिवार सुबह पता चला। सपा एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में हत्या का मामला सामने आया। फ्लैट में राकेश नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हजरतगंज के ला प्लास अपार्टमेंट में शुक्रवार देर रात की वारदात बताई जा रही है। बर्थडे पार्टी के दौरान फ्लैट में गोली चली थी। हत्या के पीछे की वजह के बारे में पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमित यादव शाहजहांपुर के सपा एमएलसी हैं। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद युवक को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से तनाव का माहौल है। मामले की जांच के लिए पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। शहर के चमरौड़ी चौराहे में शुक्रवार देर रात धारदार हथियार से सिपाही, उसकी बहन और मां की हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। मृतक सिपाही अभिषेक वर्मा प्रयागराज में तैनात था। बताया जाता है कि उसका चचेरा भाइयों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, अन्य की तलाश जारी है। सीबीआई ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। मामला लखनऊ और प्रयागराज में वक्फ संपत्तियों की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी से जुड़ा है। एफआईआर में 2 अधिकारी और 3 अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। प्रयागराज कोतवाली में 8 अगस्त 2016 को वक्फ की संपत्ति बेचने पर और हजरतगंज में 27 मार्च 2017 को कानपुर के वक्फ की संपत्ति ट्रांसफर करने पर एफआईआर हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए वसीम रिजवी पर घोटाले का आरोप है। एनसीबी ने मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के मुंबई स्थित आवास पर शनिवार सुबह छापामारी की। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक भारती सिंह और उनके पति पर प्रतिबंधित ड्रग्स लेने का आरोप है। छापेमारी की ये कार्रवाई ऐसे समय पर की गई जब एनसीबी में फिल्म एवं मनोरंजन उद्योग में ड्रग्स के कथित इस्तेमाल को लेकर अपनी जांच के दायरे को बढ़ा दिया है। ये जांच एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। सभी बीमारों को नजदीकी स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना जिले के फूलरूप थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। प्रशासन ने शराब के ठेके को सील कर दिया है और मामले की जांच की जा रही है। ईडी ने उस कथित फेक टीवी रेटिंग स्कैम के संबंध में धन शोधन का एक मामला दर्ज किया है, जिसकी मुंबई पुलिस जांच कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दाखिल की है, जो पुलिस प्राथमिकी के समान है। ईडी ने अक्टूबर में दाखिल की गई मुंबई पुलिस की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद ये मामला दर्ज किया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोरम के तहत क्ले स्क्वायर में कोरोना और इस्लामी तालीमात पर एक जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रोग्राम की अध्यक्षता करते हुए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि आज मेडिकल साइंस महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और लॉकडाउन आदि तदबीर कर रही हैं।
उसको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले महामारी के मौके पर क्या करना है बता दिया था। इसी जलसे में तकरीर करते हुए मुफ्ती नसरुल्लाह नदवी साहब ने कहा कि जो भी महामारी होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है, उसमें एहतियात करना चाहिए लेकिन उससे दहशत नहीं खाना चाहिए। इस मौके पर रिटायर्ड IAS अनीस अंसारी ने कहा कि हमें इस महामारी के मौके पर अपने अमाल से दूसरों के सामने मिसाल पेश करना चाहिए। दरगाह मीरा शाह पहलवान के मुतवल्ली सैयद अतीक शाह साहब, फारूक आदिल और मोहम्मद ताबिश ने नात व मनक़बत के नजराने पेश किए। जलसे की निजामत गुफरान नसीब साहब ने की। जलसे के कन्वीनर अनवर आलम साहब ने आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अजीज सिद्दीकी, मोहम्मद इमरान खान, मुजीबुर रहमान, जफरुल हसन सिद्दीकी, मुश्ताक बेग, तारिक सलीम, आकिब मेराज, नवाज सिद्दीकी, सुहेल अनवर, वकार अहमद नदीम, फैज कासिम, शहाना खान, खुशनुमा अतीक आदि ने शिरकत की। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के जन्म दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर प्रदेश मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अनीस रजा ने सेवात वृद्ध आश्रम में जाकर गरीबों को फल वितरण किया और उनकी दीर्घायु होने की कामना की। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 90,50,598 पहुंच गया है। कोविड-19 जानलेवा बीमारी के चपेट में आकर देश में अब तक 1,32,726 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि भारत में अब तक कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 4,40,000 से कम है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर ने हाहाकार मचाकर रखा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है तो मुंबई में कोरोना के हालात संभले हुए हैं। दिल्ली और मुंबई दोनों ही महानगरों में कोरोना ने बुरी तरह प्रभावित किया है। एक और जहां मुंबई में हालात ठीक हो रहे हैं तो वहीं दिल्ली कोरोना से बुरी तरह से घिरी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी मायने रखती है, इसलिए कोविड-19 से बचाव के लिए टीके के लिए कोई भी VIP अथवा गैर VVIP श्रेणी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए कोरोना योद्धाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुमान है कि टीके के वितरण की योजना केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन वो प्राथमिकता आधारित टीकाकरण को वरीयता देंगे, जिसकी प्रकृति राजनीतिक न होकर के तकनीकी होगी। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक मॉल के अंदर गोलीबारी हुई जिसमें 8 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक ये घटना शुक्रवार की है। घटना के बाद गोलीबारी करने वाला शूटर लापता है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये घटना विस्कॉन्सिन राज्य के ववातोसा के मिल्वॉकी के पास मेटफेयर मॉल में हुई। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और मिल्वॉकी काउंटी शेरिफ कार्यालय ने ट्वीट किया है कि उनके अधिकारी स्थानीय पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए घटना स्थल पर थे। ववातोसा पुलिस ने एक बयान में कहा है कि जैसे ही सूचना पाकर पुलिस की इमरजेंसी सेवा के लिए कर्मचारी वहां पहुंचे, उसके बाद से शूटर वहां से लापता हो गया। दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाया हुआ है। अब इसको लेकर एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दुनिया के दिग्गज नेताओं और हस्तियों के खिलाफ दुश्मन कोविड-19 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरपोल ने सभी देशों की प्रमुख एजेंसियों को चेतावनी दी है कि वो ऐसे पत्रों से सतर्क रहें जो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। वैश्विक नेताओं को निशाना बनाने के लिए उन्हें इस तरह के संक्रमित पत्र भेजे जा सकते हैं। इंटरपोल ने अपने नए दिशा निर्देशों में भारत समेत कई देशों को सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी है। इंटरपोल ने कहा है कि ऐसे भी कुछ मामले सामने आए हैं जहां राजनेताओं को कोरोना संक्रमित पत्र भेजे गए हैं। इस सप्ताह एयर इंडिया की एक उड़ान में कुछ यात्रियों के हांगकांग पहुंचने पर कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद हांगकांग की सरकार ने दिल्ली से एयर इंडिया की उड़ानों पर 3 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। हांगकांग सरकार ने संक्रमित यात्रियों के पहुंचने को लेकर 5वीं बार भारत से एयर इंडिया की उड़ानों पर रोक लगाई है। भारत के यात्री यात्रा से 72 घंटे पहले कराई गई कोविड-19 जांच की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही हांगकांग पहुंच सकते हैं। इस संबंध में वहां की सरकार ने जुलाई में नियम जारी किए थे। इसके अलावा सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को हांगकांग हवाई अड्डे पर उतरने के बाद कोविड-19 की जांच करानी होती है। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।